तो आपकी दृष्टि में 6 दिसंबर 92 क्या है? मेरी नजर में 6 दिसंबर 92 जो भावनाओं की, जन भावनाओं की अनदेखी का परिणाम है कि अगर आप जन भावनाओं की अनदेखी करेंगे, चाहे वो बीजेपी की लीडरशिप उस समय की रही हो और चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट रही हो, उन लोगों ने जो अनदेखी की, जिसका मैंने उदाहरण दिया कि पीएसी और सीआरपीएफ के लोग स्वयं आरती उतार रहे थे रामलला की अगरबत्ती लगा लगा के, जबकि वो हम पे गोली चलाने के लिए वहां आए थे। इसलिए भावनाओं की, जन भावनाओं की जब भी अनदेखी होगी उसके परिणाम ऐसे ही होंगे जैसा 6 दिसंबर हुआ था। और अब वर्तमान में आते हैं इतिहास से निकल करके। उमा जी, आज जब यह कार्यक्रम की पूरी योजना बन रही है, रूपरेखा सामने आ चुकी है, विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, कई इसके बारे में सवाल उठा रहे हैं। कुछ तो ये कहते हैं कि क्या मंदिर जाने से नौकरी मिल जाएगी, क्या मंदिर जाने से सेहत जो है ठीक हो जाएगी। तो जो पूरी कार्यक्रम की योजना है, कार्यक्रम है, उसके ऊपर भी कई तरह के प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। जिसने ये कहा है ना, तेजस्वी ने, उससे ये पूछना चाहिए कि क्या हज जाने से रोटी और रोजगार मिल जाएंगे, तो सब्सिडी क्यों देते हो हज पर जाने के लिए लोगों को? क्या वहां जाने से रोटी और रोजगार मिल जाएंगे? तो उस पर सरकार अपना पैसा क्यों खर्च करती है? ऐसा कह करके वो जो कर रहे हैं वो वही गलती कर रहे हैं जो मैंने आपको पहले की बताई, भावनाओं की अनदेखी करना। जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, जैसे ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी है, वैसे तो हिंदुओं के लिए अयोध्या है। और जो असमंजस है उनके अंदर, उसका कारण उनका वोट का लालच। ना उनकी राष्ट्र के प्रति आस्था थी, ना राष्ट्रीय एकात्मता के प्रति आस्था थी, और वो इस असमंजस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसी के अंदर घिरे हुए हैं पूरे समय पर कि हम किसको खुश रखें। इस असमंजस में नेहरू थे, जिसके कारण वहां ताला लग गया, नहीं तो उसी दिन वहां मंदिर बनने की तैयारी हो गई होती। जब रामलला अंदर प्रकट हुए हैं 49 में, 49 में, तो उस समय पर नेहरू जी ने कहा ताला लगा दो तो मुसलमान खुश रहेगा, और पूजा के लिए पंडित को अंदर जाने दो तो हिंदू खुश रहेगा। और एक समय ऐसा आ गया जब दोनों ना खुश हो गए। आज कांग्रेस कहीं की नहीं बची। तो इसलिए ये जो असमंजस है, मैं तो सबको एक ही बात कहूंगी आपके माध्यम से कि प्लीज आप इससे बाहर आइए। मुसलमान बाहर आ चुके हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, शिलान्यास हुआ है और अब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है, मुसलमान समुदाय शांति के साथ, सौहार्द के साथ, सामंजस्य के साथ, एकता के साथ मोदी जी को सुन रहा है और तैयारियों को देख रहा है या तैयारियों में पार्टिसिपेट कर रहा है। मैं इन सब नेताओं को कहूंगी कि आप राजनीति के लिए मुसलमानों का पिछड़ापन, उनकी बेरोजगारी, गरीबी, इन मुद्दों पर फोकस करिए। और ओबीसी साहब को मैं कहूंगी, खड़गे जी को कहूंगी, तेजस्वी को, अखिलेश, ममता बनर्जी, सबको कहूंगी कि आओ सब लोग उस दिन, आपको निमंत्रण मिला हो या ना मिला हो तब भी आओ, बैठो कुर्सी पर, देखो और राम राम करते हुए वापस लौटो। लेकिन ये जब निमंत्रण दिए गए इन सब लोगों को, तो ये सवाल भी तो उठा कि जो लोग इस पूरे आंदोलन का विरोध करते रहे, इसको राजनीतिक आंदोलन बताते रहे, उन्हें इस दिन क्यों बुलाया जा रहा है? जो लोग ये बात कह रहे हैं वो भावुक लोग हैं। उनको वो दिन भूलते नहीं हैं जब वासुदेव अग्रवाल पर गोली चला करके उसको नीचे गिराया गया था बिना वार्निंग के। उसके पांव में भी गोली मारी जा सकती थी और उसके हाथ में तिरंगा ध्वज था। जब राम और शरद कोठारी को अयोध्या की गलियों में गोलियों से भूना गया था और उनके सीने पर गोली मारी गई थी, जब राम सेवक गुप्ता को मारा गया था, जब प्रोफेसर अरोड़ा को मारा गया था, कितने लोग मरे हैं जिनके नाम दुर्भाग्य है कि मैं अभी याद नहीं कर पाऊंगी, कितने लोग वहां पर मारे गए थे। तो निश्चित रूप से जब उनका स्मरण आता है, जिन लोगों ने उसको देखा, मैंने तो उनको देखा है ना, क्योंकि उस दिन जत्थे में मुझे आगे रहने के लिए कहा गया था। तो इसलिए ऐसी स्थितियों में जो उन घटनाओं को जब लोग याद करते हैं तो नफरत तो रहेगी ना, लेकिन राम जन्मभूमि न्यास जो है वो भगवान राम की मर्यादा से चल रहे हैं, इसलिए वो सबको आमंत्रण दे रहे हैं, सबको बुला रहे हैं।